हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, पंचवर्षीय योजना, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप 2024 में एसएससी, सीपीओ, रेलवे का कोई सा एग्जाम जैसे आरआरबी या फिर दिल्ली पुलिस एसआई या फिर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे पंचवर्षीय योजना के, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की और बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में हम इसकी आबादी देखेंगे कि ये योजना कब आई थी और कब तक चली थी। तो ये योजना सन 1951 से 1956 तक चली थी, यानी ये 5 वर्ष चली थी। ठीक है, इसका मॉडल था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखना। मॉडल कौन सा है? मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई का विकास। ठीक है, विकास दर लक्ष्य 2.1% प्राप्त और 3.6% सफल। ठीक है, सिंचाई परियोजना, उसमें भांगड़ा लगन बांध, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब चलवाए थे। उसके बाद हीराकुंड बांध, ठीक है, पीएम नेहरू के आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर सन 1952 में किया था। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अब दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है? दूसरी पंचवर्षीय में सबसे पहले आपको क्या याद रखना, मेन पॉइंट है, ये कब से कब तक आई थी? ये आई थी सन 1956 से लेकर सन 1961 तक। ठीक है, उसके बाद इसका मॉडल रखना है याद, और उसके बाद उद्देश्य रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ आपसे नहीं बनती तो आप मत रखिए, लेकिन ये तीनों चीज़ जरूर रख लेना, क्योंकि तीनों चीज से 100% क्वेश्चन बनता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी, इसका मॉडल क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। कब से कब तक आई थी? सन 1956 से लेकर सन 1961 तक। ठीक है, मॉडल था पीसी महल नौबिस प्रशांत चंद, उद्देश्य था उद्योगों एवं खनिजों का विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आई थी सन 1961 से लेकर सन 1966 तक, तो ये भी 5 वर्ष ही चली थी। ठीक है, मॉडल था इसका सुकम्य चक्रवृद्धि। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य था इसका कृषि प्लस उद्योग। ठीक है, वृद्धि पर लक्ष्य 5.6% प्राप्त और 2.8% असफल योजना। ठीक है, प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण भी देख लेते हैं। कारण था सन 1964 में बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, जो कि झारखंड में खोला गया था। ठीक है, यूएसएसआर के सहयोग से किया था इसको। ठीक है, और 1 जुलाई सन 1964 में आईडीबीआई की स्थापना की थी इस योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब तक आई थी? ये आई थी सन 1970 से लेकर सन 1974 तक, यानी ये भी 5 वर्ष चली थी। ठीक है, एक ए और 4 है, 5 वर्ष चली थी। ठीक है, मॉडल था इसका डीआर गार्डगिक माटथ। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता का प्रमुख कार्य है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट, सन 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब सन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक, सन 1969 में इसरो की स्थापना हुई। ठीक है, सन 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसके बाद अपन आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? ये आई थी 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, और इसका मेन
पॉइंट ये भी बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्ष चली, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्ष चली। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ये योजना सन 1978 में जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये योजना केवल 4 वर्ष चली। ठीक है, मॉडल डीपी दर, इसका मॉडल क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का डीपी दर। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य सन 1975 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया, उद्देश्य गरीबी निवारण। ठीक है, 2 अक्टूबर सन 1975 में आरआरबी की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी इस योजना के तहत आरआरबी की स्थापना भी हुई। छठी पंचवर्षीय योजना चली सन 1980 से लेकर सन 1986 तक। ठीक है, उद्देश्य था इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन प्रमुख कार्य है। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल सन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 12 जुलाई सन 1982 में नवभारत की स्थापना हुई। ठीक है, 1982 एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। अब देख लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये चली, इसकी आबादी क्या थी? इसकी आबादी थी सन 1985 से लेकर सन 1990 तक। ठीक है, और उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। प्रमुख कार्य नारा रोजी रोटी एवं उत्पादकता। मेन टॉपिक में सन 1987 में 3 फेड की स्थापना हुई। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी आबादी थी सन 1992 से लेकर सन 1997 तक। ठीक है, इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मोटत। उसके बाद उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है, देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना की आबादी क्या थी? इसकी आबादी थी सन 1997 से लेकर 2002 तक ये योजना चली। उद्देश्य था न्यायपूर्ण विवरण एवं असमानता के विकास के साथ। प्रमुख कार्य केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस पंचवर्षीय योजना के तहत ही चलाई गई थी। ठीक, कौन सी? केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 1998 में। उसके बाद सन 1999 में कार्लिंग युद्ध ऑपरेशन विजय कार्लिंग दिवस। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की इस 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। सन 1999 से लेकर 2000 स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आती है अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की आबादी क्या थी? इसकी आबादी थी सन 2002 से लेकर सन 2007 तक। उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पीएम मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी आबादी क्या थी? इसकी आबादी थी सन 2007 से लेकर सन 2012 तक। उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। उसके बाद देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की आबादी थी सन 2012 से लेकर सन 2017 तक। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। ठीक है, इसी प्रकार हमारी सारी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म होती हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन टेस्ट की ओर। क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं अब। ठीक है, टेस्ट MSQ क्वेश्चन। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सन 1951, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, तो इसका राइट आंसर रहेगा सन 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मैंने आपको अभी बताया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा कृषि का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमा क्या थी, यानी ये योजना कब से कब तक आई थी। देखिए फ्रेंड, अगर पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लेकर सन 1956 तक चल रही है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से लेकर सन 1961 तक चलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर रहेगा कृषि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आत्मनिर्भर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हुआ था। देखो, मैंने आपको बताया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना की दौरान किसका युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5वीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो इसका भी राइट आंसर 12वीं पंचवर्षीय योजना ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की आबादी क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा सन 2002 से लेकर सन 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5.2। मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में हुई थी, यानी किस वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सन 1969, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, IPR सन 1956 ने खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर रहेगा गरीबी उन्मूलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का सन 1951, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगर फ्रेंड आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।